दोस्तों वीडियो थोड़े डिले हो चुके हैं, लेकिन फाइनली हम एपिसोड 5 लेके आए हैं, जो कि हमारा कोर्स चल रहा है लर्न कारपेंट्री फुल कोर्स। इसका एपिसोड हम 5 लेके आए। इसमें हम सिखाने वाले हैं कि ड्रॉवर लॉक किस तरीके से लगाया जाता है। दोस्तों बेसिकली इसमें हम सिर्फ ड्रॉवर लॉक लगाना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि यह भी सीखेंगे कि ड्रिल मशीन को किस तरीके से चलाया जाता है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारे पास है ये ड्रॉवर लॉक और इसके साथ में एक ये रिंग आती है और इसकी ये चाबी आती है। दोस्तों ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि ये आप पहली बार ड्रॉवर लॉक लगाने वाले हो। तो दोस्तों हमारे पास ये बीट है, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ पर कौन सा यूज़ करना है। तो गाइस हमको सबसे पहले क्या करना है कि इसका हमको होल करना है। जो ये आप देख रहे हो, हमको इसका ड्रॉवर में होल करना है। अभी हम सब कुछ बताने वाले हैं कि कहाँ पर होल करने वाले हैं। इसका होल करना है हमको, इससे थोड़ा सा बड़ा बीट लेना है, यानी कि पाना लेना है इससे थोड़ा सा बड़ा। जैसे कि ये है 1 mm या 2 mm, इससे थोड़ा सा बड़ा ये हमको बीट लेना है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए ही लिया है, हमको इतना बड़ा भी नहीं लेना है कि ये अगर होल हम करेंगे तो ये रिंग भी उसके आर पार निकल जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इससे थोड़ा सा हल्का सा 1 या 2 mm बड़ा यहाँ पर आपको बीट लेना है। और फिर एक 5 mm यानी कि 5 mm बीट की भी आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये हमको चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये पहली बार आप लॉक लगा रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी इनकी भी नॉलेज देता हूँ। हमको जो ये वाला हम होल करेंगे, बड़ा वाला होल, ये हमको हमेशा इस बड़ी वाली ड्रिल से ही करना है। माना कि हालांकि हमारे पास ये छोटी ड्रिल भी है, इससे भी ये होल हो जाता है, पर दोस्तों इसका जलने का खतरा रहेगा। तो आपको इस टाइप के बड़े बड़े जो होल होते हैं वो ऐसी इस बड़ी ड्रिल से आपको करने हैं। और उसके बाद स्क्रू लगाने में या फिर 5 mm 6 mm होल करने के लिए आप इस छोटी वाली ड्रिल का ही यूज़ करें, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले लॉक को लगाते हैं। लॉक को लगाने से पहले इसका डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से लेना है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट जहाँ पर हमको इसको लॉक को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों ये जो ड्रॉवर है, इस ड्रॉवर में हम लॉक लगाने वाले हैं। तो लॉक लगाने से सबसे पहले आपको ये करना है कि इस ड्रॉवर का जो सेंटर है वो सेंटर यहाँ पर आपको निकाल लेना है। मान लीजिए इसका 14 इंच की ये ड्रॉवर है, तो आपको यहाँ से 7 इंच इसका निशान कर देना है। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। जो भी नाप है उसका सेंटर आपको यहाँ पर करना है। और जो हम होल करने वाले हैं यहाँ पर ड्रॉवर लॉक लगने वाला है, तो ये जो हम होल करने वाले हैं वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, कितने नाप पे यहाँ पर ये होल नीचे होगा, तो उसका मैं मेजरमेंट आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरीके से लिया जाता है। सो गाइस, हमको उसका मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि ये जो ठेसी निकलती है उस वाले भाग को किसी भी दीवार के उधर हमको इस तरीके से रख देना है और हल्की सी यहाँ पर गैप रख देना है। ये गैप लगभग 3 mm जितनी होनी चाहिए। तो इतनी हल्की सी गैप रखने के बाद हमको यहाँ से इसका मेजरमेंट ले लेना है। और इसका जो सेंटर होता है वो हमको देख लेना है कि कितना है। तो इसका सेंटर अभी 1 इंच आ रहा है, तो हमको अब पता चल गया कि हमको कितने पे निशान करके होल करना है। तो यहाँ पर 1 इंच ये आ रहा है इसका सेंटर। तो गाइस अब हमारे पास इसका कितना निशान करना है वो हमारे पास मेजरमेंट है। तो जैसे कि ये 17 इंच की है, तो 17 के आधे होते हैं 8.5। तो हमको यहाँ पे 8.5 इंच पे होल करना है, सॉरी निशान करना है। और ऐसे में हमको 1 इंच ऊपर से नीचे करना है। तो ये 1 इंच के ऊपर हमने निशान किया। दोस्तों ये जो हमने 1 इंच वाला निशान किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट निशान है। इसको आपको अच्छे से समझ के ये वाला निशान करना है। अब हम ये ड्रॉवर लॉक किस तरीके से लगा रहे, अगर उसी तरीके से आप लगा रहे हो तो भी ये जो मैंने 1 इंच आपको बताया वो लेना है। हम आगे आने वाली वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि ये ड्रॉवर लॉक और भी तरीकों से लगता है। उसमें आपको ये इसका जो ये मेजरमेंट हमने निकाला हाइट, वो कुछ और तरीके से निकलता है। तो अभी हम जिस मेथड से समझा रहे हैं, जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम होल करेंगे इसका। सो गाइस, अब ये बड़ा वाला बीट है, इसके नाप का हमने ये बीट लिया है, इससे यानी कि थोड़ा सा बड़ा। अब हमको ये इसके अंदर बिठाना है। अब दोस्तों ये इसकी एक चाबी आती है, इससे हम इसको इस तरीके से टाइट कर सकते हैं। एक्चुअली अभी मेरे पास वो चाबी है नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही सिंपली अभी टाइट कर रहा हूँ। वरना इसकी चाबी आती है, उस चाबी को हम इस तरीके से घुमाते हैं तो ये टाइट हो जाता है। तो ये पाना आपको इस तरीके से बिठा देना है। अब दोस्तों होल करना है। सो गाइस, अभी हम इसका होल करते हैं और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या सावधानियां रखनी है। अब जो हमने ये प्लस बनाया है, ये हमने जो पॉइंट बनाया है, उस पॉइंट पे इस ड्रिल का जो ये पॉइंट है वो आपको यहाँ पर एकदम सटीक इसको निशाना लगाना है। इस तरीके से आपको इस निशान पे रख के ड्रिल को हल्का सा अंदर इस तरीके से दबा देना है। तो ये पॉइंट के अंदर ये बैठ गई है। अब हमको ड्रिल चलाना है। दोस्तों जैसे जैसे होल हो रहा है हमको ड्रिल को सीधी ही रखनी है। और थोड़ा जैसे जैसे होल डीप जाता है तो आपको ड्रिल को थोड़ा सा रोकना है। एकदम से फुल स्पीड में ड्रिल मत चलाएगा, वरना इसके अंदर में जो पीछे की साइड सनमाइका है, यहाँ पर जो ये सनमाइका है, ये हमारी ये डैमेज हो सकती है। अगर
पीछे बबल वगैरह है, फिर अच्छे से अगर सनमाइका नहीं चिपकी हुई होगी तो पीछे से सनमाइका टूट जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पर ड्रिल को थोड़ी सी धीरे धीरे ही चलानी है और ध्यान रखना है कि जो हमारा बीट है इसके अंदर धार होनी चाहिए। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये होल हमारा हो चुका है। अब पीछे थोड़ी सी ये सनमाइका ये ब्रेक हुई है। ये एकदम नॉर्मल इतनी सी हो सकती है, लेकिन अगर आप एकदम फुल स्पीड में आप होल करोगे तो हो सकता है कि सनमाइका ज़्यादा यहाँ पर टूट सकती है। सो गाइस, आपको अच्छे से समझाने के लिए हमने इस ड्रॉवर को ही बाहर निकाल दिया है। अब हम आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो ये ड्रॉवर का आगे वाला भाग है और ये इस ड्रॉवर का पीछे वाला भाग है। और ये जो लॉक है दोस्तों, वो यहाँ पर पीछे की साइड से इस तरीके से लगने वाला है। और लॉक हमेशा ये जो ऊपर की धार है इससे हल्का सा डीप ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके लेवल में रखोगे उस तरीके से अगर आप कभी होल करते हो तो हो सकता है कि होल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो ये वाली धार है इससे लॉक थोड़ा सा ऊपर भी आ जाए। तो हमको हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए कि इससे थोड़ा हल्का सा नीचे आएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए हमको इस तरीके से थोड़ा नीचे ही रखना है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब इसका हमने डिस्टेंस लिया था तो दीवार से इसको थोड़ा सा हमने हटाया था, 3 mm जितना हटाया था, तो उतनी अब यहाँ पर गैप भी है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लॉक टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इसको स्ट्रेट रख के ये चारों के चारों स्क्रू लगा देने हैं। तो दोस्तों, इसको यहाँ पर फिट करने के लिए आपको इस साइज के स्क्रू लेने हैं, जो कि 19 पौने के स्क्रू हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर कोई गड़बड़ ये भी कर लेता है, कोई 1 इंच का यहाँ पर स्क्रू लगा देता है। दोस्तों, मुझे इतना डिटेल में इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि ये जो वीडियो है वो बिगिनर के लिए है। तो दोस्तों, ये पौने के स्क्रू हैं और ये हमारी प्लाई भी पौने की है और ये कुछ ये लॉक भी हैं। तो यहाँ पर ये स्क्रू लगेगा तो ये क्या आप देख सकते हो कि बाहर नहीं निकल रहा है। यहाँ पर 25/6 का जो स्क्रू आता है वो इस साइड सनमाइका ब्रेक करके बाहर की साइड निकल जाता है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा नॉलेज मैं सोच रहा था आपको दे दूं, तो ये आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पर हमेशा 19 पौने के स्क्रू ही लगाने हैं। तो दोस्तों, ये स्क्रू में लगा के इसको जल्दी से फिट कर देता हूँ। सो गाइस, ये लॉक हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हमको ये रिंग यहाँ पे लगानी है, जो कि इस तरीके से यहाँ से लगने वाली है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस सिंपली थोड़ा सा फेविकोल लगा देना है। बस हल्का हल्का फेविकोल लगाना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना है। इस तरीके से फेविकोल लगाने के बाद आपको यहाँ पर इसको सिंपली ऐसे बिठा देना है और जो भी एक्स्ट्रा का फेविकोल है इसको थोड़ा सा क्लीन कर दीजिएगा। सो गाइस, ये लॉक तो हमारा लग चुका है, लेकिन अभी ये लॉक होगा नहीं। तो हमको इसके लिए क्या करना है, ये वाली प्लाई में हमको नीचे से इसको ऊपर की साइड एक होल करना पड़ेगा। तो उसका निशान करने के लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से फेविकोल लगाना है। ये जो ठेसी है बस उसको थोड़ी सी हल्की बाहर निकाल के, इस तरीके से बाहर निकाल के उसको यहाँ पर हमको फेविकोल लगा देना है। फिर इसको फिर से बंद करने के बाद इसको बंद किया और जहाँ पे ड्रॉवर होनी चाहिए वहाँ पे इसको रख के आपको इस तरीके से थोड़ी सी चाबी घुमानी है। तो होगा क्या कि हमने ये जो यहाँ पर जो फेविकोल लगा इसका मार्क यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर ये होल हो चुका है। अभी मैं ड्रॉवर को निकाल के वो सब आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा निशान हो चुका है। यहाँ पर हमने फेविकोल लगाया, फिर इसको इस तरीके से किया तो ये ऊपर की साइड टच हुआ और वहाँ पर इसका निशान हो चुका है। तो अब हमको वहाँ पर होल करना है। सो गाइस, ये जैसे कि हमने ड्रॉवर को निकाल दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमको होल करना है उसका यहाँ पर हमको निशान मिल चुका है। अब दोस्तों, इसको मैं सबसे पहले पेंसिल से थोड़े से अच्छे से कर देता हूँ कि हमको एग्जैक्ट कहाँ पर होल करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमको निशान कर देना है और इसके अंदर हमको होल करना है। अब होल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 5 mm का बीट है इसकी मदद से हम होल करने वाले। सो गाइस, 5 mm के पाने से हमको होल करना है और होल करने के वक्त आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम ये जो होल करेंगे हमारी ड्रिल ऊपर की साइड नहीं निकलनी चाहिए, यानी कि बाहर की साइड हमको होल नहीं करना है। यानी कि इतना सा हम होल यहाँ पर कर सकते हैं, जितनी ठेसी बाहर निकल रही है उतना सा ही हमको होल करना है। और होल ज़्यादा भी नहीं करना है कि होल जो हमारी ये इसका होल है वो ऊपर की साइड निकल जाए, वरना आपको ऊपर का सनमाइका चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि हम जब भी होल करेंगे तो ड्रिल को इस तरीके से हिलाना है। हमको इस तरीके से नहीं हिलाना है, इस तरीके से हिलाना है ताकि होल हमारा इस तरीके से अच्छे से हो। इस तरीके से आपको 4-5 होल इस तरीके से कर देने हैं। फिर इनको आपको सीधा कर देना है कुछ। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको होल करना है और जब भी आप ड्रिल को
ढीला हो तो ध्यान रखना कि ये बीट टूट भी सकता है। सो गाइस, इसका इस ठेसी का होल हमने सक्सेसफुली हमने यहाँ पर कर दिया है। अब जब भी हम ये होल करते हैं तो ऊपर की साइड कभी कभी निकल जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ऊपर की साइड नहीं निकले। और आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से हमने ये वाला होल कर दिया है अंदर की साइड। अब देखते हैं कि जो हमारी ड्रॉवर है वो लॉक हो भी रही है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है और ये लॉक हो रही है। दोस्तों, इसमें कभी कभी आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि जब भी आप इस तरीके से लॉक को लगाओगे तो ये लॉक तो होएगा लेकिन इसकी गैप थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि ये ड्रॉवर थोड़ी सी नीचे आती हुई आपको महसूस होगी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि जो इसका हमने होल किया है, जो इसका हमने ये वाला होल किया है, उसको थोड़ा सा अंदर की साइड और गहरा करना है, या फिर कहीं पे वो फंस रहा है तो उसको थोड़ा सा और छीलना है। अगर आप इस तरीके से छीलोगे तो जहाँ पर भी ये हमारी ठेसी है, ये वाली ठेसी जहाँ पर भी टच हो रही होगी वहां से वो टच नहीं होगी और आपकी जो ड्रॉवर लॉक वो अच्छे से वर्क करने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको ड्रॉवर लॉक लगाना है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।